रात्रि का तीसरा पहर था। यमुना का शांत जल चांदनी में ऐसे चमक रहा था मानो उसमें कोई अलौकिक प्रकाश समाया हो। वृंदावन की हवाओं में बांसुरी की वह धुन गूंज रही थी जिसने न जाने कितनी आत्माओं को मोहित किया था। परंतु उस रात यह धुन कुछ अलग थी। एक पुकार थी, एक अंतिम आह्वान। वृंदावन की हर लता, हर पुष्प और हर कण जैसे किसी महान रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा था। और वहीं एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन शरीर निस्तेज। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं राधा थी। वह प्रेम जो शाश्वत है, वह आत्मा जो कभी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। और उस क्षण जब उनका सांसारिक अस्तित्व समाप्त हुआ, कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अपने अधरों से हटाया, उसे ध्यान से देखा और धीरे धीरे यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी, एक कथा की जो प्रेम, शक्ति और रहस्य से भरी हुई थी। यह केवल कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी नहीं थी, यह ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य को उजागर करने वाली कथा थी। एक ऐसा प्रेम जो जन्म जन्मांतर से परे था, और एक ऐसा रहस्य जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जाना हो। कृष्ण और राधा का जन्म एक दिव्य प्रारंभ। श्री कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था, जहां चारों ओर अंधकार था। लेकिन उनके जन्म के समय वह कारागार स्वयं प्रकाशित हो उठा। वसुदेव और देवकी ने जब उस बालक को देखा तो उन्हें आभास हुआ कि यह केवल एक साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। लेकिन उनकी गोद में अधिक देर तक यह सौभाग्य नहीं रह सकता था। वसुदेव को आदेश हुआ कि वे इस बालक को यमुना पार ले जाकर गोकुल में छोड़ दें। दूसरी ओर बरसाना में एक दिव्य बालिका जन्मी, लेकिन उनके जन्म के साथ एक रहस्यमयी बात हुई। उनकी आंखें बंद थीं। उनके माता पिता वृषभानु और कीर्ति आश्चर्यचकित थे कि उनकी पुत्री जन्म से ही दृष्टिहीन क्यों थी। लेकिन जब पहली बार कृष्ण ने उन्हें देखा, जब पहली बार उनके सामने कृष्ण खड़े हुए, तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस आत्मा का जागरण था जो केवल अपने परमात्मा के दर्शन के लिए इस संसार में आई थी। प्रेम का आरंभ, बांसुरी की धुन और रासलीला का रहस्य। बालपन में जब कृष्ण वृंदावन में गौचारण करते थे, तब उनकी बांसुरी की धुन पूरे ब्रज में फैल जाती थी। लेकिन इस धुन का सबसे गहरा प्रभाव राधा पर होता था। वे कहीं भी होती, लेकिन जैसे ही यह स्वर उनके कानों तक पहुंचता, वे सब कुछ भूल जाती। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। यह वह बंधन था जो समय और स्थान से परे था। जब वृंदावन की गोपियां रात में कृष्ण की बांसुरी सुनती, तो वे अपनी सुध बुध खोकर उनकी ओर दौड़ पड़ती। परंतु रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ योग क्रियाओं में से एक थी। कृष्ण केवल गोपियों के साथ नृत्य नहीं कर रहे थे, वे एक एक गोपी के साथ एक ही समय पर थे। यह कोई साधारण लीला नहीं थी, यह उनकी योग माया थी, जिससे वे हर एक गोपी के साथ एक ही क्षण में उपस्थित रह सकते थे। लेकिन इन सब के बीच राधा का स्थान सबसे अलग था। कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया था कि रासलीला की पूर्णता केवल तब होती थी जब राधा वहां उपस्थित होती। राधा कृष्ण का विवाह, क्या सच में हुआ था विवाह? कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। यह विवाह किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक गुप्त स्थान पर संपन्न हुआ था, जहां स्वयं ब्रह्मा ने आकर इसे संपन्न किया था। परंतु इस विवाह को संसार के लिए प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि यह प्रेम किसी सांसारिक बंधन में नहीं बन सकता था। कई लोगों का मानना है कि राधा श्री कृष्ण से बड़ी हैं और उनके बीच उम्र का अंतर भी है। राधा अपने मामा कृति के साथ कृष्ण के जन्म का दृश्य देखने के लिए नंदगांव गई थी। उस समय राधा की उम्र महज 11 महीने थी और वह अपने मामा के मंच पर बैठकर पालने में झूल रही थी। इसके अलावा कभी कभी यह दावा भी किया जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से 5 गुना बड़े हैं। क्यों नहीं हुआ विवाह? तब नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विवाह 2 अलग अलग अस्तित्वों के बीच होता है, लेकिन राधा और मैं अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि राधा स्वयं कृष्ण से बोली, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो हमारा प्रेम केवल सांसारिक प्रेम बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि हमारा विवाह नहीं होता तो यह प्रेम युगों युगों तक अमर रहेगा।
राधा का विवाह किससे हुआ था? अब एक और जिज्ञासा राधा के पति के नाम को लेकर उठ सकती है। राधा का विवाह अयन से हुआ था, जो राजा कंस की सेना में काम करता था। एक बार भगवान विष्णु का एक भक्त था जो वर्षों तक प्रार्थना और चिंतन करता रहा। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। तब भक्त ने कहा, मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूं। मान्यता के अनुसार जब भगवान किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें भक्त की इच्छा के अनुसार ही उसे देना होता है। इसलिए भगवान विष्णु ने भक्त से वादा किया कि वे अगले जन्म में लक्ष्मी से विवाह करेंगे। देवी लक्ष्मी ने अपने अगले जन्म में रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और राधा के रूप में 4 बार पुनर्जन्म लिया। राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे के हमसफर रहे हैं। वह कृष्ण से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अंत में वे दोनों समझ गए कि लक्ष्मी राधा क्यों बनी। इसलिए कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं के बावजूद उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अयान से शादी करनी होगी। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अयन का जन्म ट्रांससेक्सुअल या नपुंसक के रूप में हुआ था। हालांकि वे शादीशुदा थे, लेकिन उनके कभी बच्चे नहीं हो सके। विवाह के बाद भी राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे। हालांकि राधा शारीरिक रूप से अयान के साथ रही, लेकिन उनका हृदय हमेशा अपने प्रेम कृष्ण के साथ रहा। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? राधा से नहीं। जब कृष्ण और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? राधा से नहीं। चूंकि राधा और रुक्मिणी एक ही हैं, इसलिए कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। लेकिन कैसे? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं होने की एक वजह यह भी मानी जाती है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायण गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी लगने लगी थी। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और रुक्मिणी भी माँ देवी का स्वरूप थी। इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मिणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। राधा का अंतिम समय। कृष्ण का सबसे बड़ा त्याग जब कृष्ण द्वारका चले गए, तब राधा वृंदावन में ही रहीं। वे कृष्ण की स्मृति में लीन थीं। एक दिन जब वे वृद्ध हो गईं, तब उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा कि वे उनसे अंतिम बार मिलना चाहती हैं। कृष्ण आए, उनके सामने बैठे और पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राधा ने धीरे से उत्तर दिया, मैं अपने अंतिम समय में तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, उसे अपने अधरों से लगाया और एक ऐसी धुन बजाई जो पूरी सृष्टि में गूंज गई। यह प्रेम का अंतिम स्वर था और इसी धुन को सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को देखा और उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा और कृष्ण का प्रेम यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह प्रेम अनंत था, यह प्रेम शाश्वत था। यह केवल कथा नहीं थी, यह ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य था, निधिवन का रहस्य। क्या आज भी होती है लीला? वृंदावन स्थित निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसे लेकर कई रहस्यमयी घटनाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब भी रात होती है, वहां श्री कृष्ण और राधा की लीला होती है। जो भी इसे देखने का प्रयास करता है वह या तो अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां रखे गए बिस्तर सुबह अस्त व्यस्त पाए जाते हैं और वृक्षों की शाखाएं इस प्रकार मुड़ जाती हैं जैसे किसी ने उनमें हाथ डालकर नृत्य किया हो। कई भक्तों का मानना है कि निधि वन में आज भी कृष्ण और राधा की दिव्य उपस्थिति बनी हुई है। वंशीवट और बांसुरी का अंतिम स्वर। वंशीवट वह स्थान था जहां कृष्ण अपनी बांसुरी से प्रेम का अंतिम आह्वान करते थे। लेकिन जब राधा ने इस संसार को छोड़ने का निर्णय लिया, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी का अंतिम स्वर वहीं गूंजाया। यह स्वर इतना गहरा था कि पूरे ब्रज में इसकी कंपन गूंज गई। और जब यह स्वर समाप्त हुआ, तब कृष्ण ने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। यह बांसुरी अब केवल एक वाद्य नहीं थी, यह प्रेम का अंतिम प्रतीक बन गई थी। कृष्ण को रानी गांधारी ने श्राप दिया था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और कौरव वंश का नाश हो गया, तब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती शोकग्रस्त होकर श्री कृष्ण के पास गए। गांधारी ने जब अपने सभी 100 पुत्रों को युद्ध भूमि में निष्प्राण पड़ा देखा, तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे एक तपस्विनी थी जिन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उनके तप और शक्ति के कारण उनके द्वारा दिया गया कोई भी श्राप निष्फल नहीं हो सकता था। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंची,
तो उन्होंने अत्यंत वेदना और क्रोध में कहा, हे माधव, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे पास इस पूरे युद्ध को रोकने की शक्ति थी, फिर भी तुमने इसे होने दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कौरवों को विनाश की ओर बढ़ते देखा और अपने स्वयं के यदुवंश के लिए भी यही भाग्य लिख दिया। ठीक जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। तुम अकेले और असहाय होकर इस पृथ्वी को त्यागोगे, यह मेरा श्राप है। श्री कृष्ण ने गांधारी की पीड़ा को समझा और सिर झुकाकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि यह केवल गांधारी का क्रोध नहीं था, बल्कि सृष्टि की लीला का एक आवश्यक भाग था। उन्होंने विनम्रता से कहा, माथे, आप सत्य कह रही हैं, समय चक्र को कोई नहीं रोक सकता। मेरे वंश का भी वही हश्र होगा जो कौरवों का हुआ। यह न केवल आपका श्राप है, बल्कि यह स्वयं विधि का विधान है। गांधारी का यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। द्वारका में जब यदुवंश अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, तब अहंकार और मद में चूर होकर वे परस्पर लड़ने लगे। श्री कृष्ण स्वयं भी जानते थे कि यह अनिवार्य है, क्योंकि पृथ्वी का भार कम करने के लिए यह आवश्यक था। अंततः जब यदुवंशियों ने एक दूसरे का संहार कर दिया, तब श्री कृष्ण वन में चले गए। वे प्रतिदिन प्रभास क्षेत्र में ध्यानमग्न होते और अंततः एक दिन एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे को हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर उनके शरीर में लगा और धीरे धीरे वे योग मुद्रा में लीन होकर इस पृथ्वी से विदा हो गए। श्री कृष्ण का देह त्याग केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। जैसे ही उनका शरीर त्यागा गया, द्वारका धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई और युगांतर की शुरुआत हुई। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक रहस्य था जिसे समझने के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों की आवश्यकता थी। राधा और कृष्ण, प्रेम का शाश्वत सत्य। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी सांसारिक प्रेम की सीमा में बंधा नहीं था। यह प्रेम शरीर से परे आत्मा का मिलन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्पाई डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए।